बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली का ब्रेक। कराची को पानी सप्लाई करने वाली 72 इंच की पाइपलाइन नंबर 5 धमाके से फट गई। कराची के कई इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल। शहर में पानी के बहरान का खदशा पैदा हो गया। पाइपलाइन फटने से करीबी घरों में पानी दाखिल। रिहायशी परेशान। स्कूल के तलबा और वाटर बोर्ड के मुलाजिमीन सड़कों पर खड़े हैं। मुरम्मती काम पानी की निकासी के बाद शुरू होगा, जिसके बाद 36 से 48 घंटे बाद पानी की सप्लाई बहाल होगी। वाटर बोर्ड की इंतजामिया की ब्रीफिंग। मरी से हमारे ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी लग्जरी बसों के लारी अड्डा में न आने की वजह से मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। बड़ी बसें मुसाफिरों को लोअर टोपा के मकाम पर उतार देती हैं। इंतजामिया की तरफ बसों को लारी अड्डा में आने की इजाज़त नहीं, जिसकी वजह से सयाह हजरात को सख्त मुश्किलात का सामना और किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। और टोपा से मरी आने में वक्त भी जाया होता है और ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलती। लारी अड्डा का कारोबार बंद हो चुका है और कसीर तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दुकानदार, ट्रांसपोर्टर्स, होटल, रेस्टोरेंट, गाइड नीज हर एक का कारोबार मुतासिर है और लोग तंग आ चुके हैं। ताजरान, होटल मालिकान, रेस्टोरेंट मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन ने डीसी से मुतालबा किया है कि बड़ी लग्जरी गाड़ियों को लारी अड्डा आने की इजाजत दी जाए ताकि सफर करने वाले लोगों को आसानी हो और लारी अड्डा से और इससे मुंसलिक बाजारों का भी कारोबार बहाल हो। अगर ऐसा ना किया गया तो सख्त एहतजाज किया जाएगा, जिसमें हर कारोबारी हल्का शामिल होगा। घोटकी से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ों में बढ़ती हुई डकैती की वारदातें ना थम सकी। एक हफ्ते में डकैती की 2 बड़ी वारदातें, मगर पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। घोटकी की सबसे बड़ी तहसील ओबाड़ों में डकैतों का राज। एक हफ्ते में दूसरी डकैती की वारदात। एक हफ्ता कबल हिंदू नौजवान से 10 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए थे, जबकि गुज़िश्ता रात ओबाड़ो शहर के मोबी कैश रिटेलर इमदाद अली आबडू अपनी शॉप बंद करके अपने घर लौट रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर तकरीबन 2,50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। नौजवान की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। पुलिस को बरवक्त इतला दी गई। पुलिस डकैतों के ताकुब में रवाना हो गई और एनसी दाखिल कर दी। इमदाद आबडू ओबाड़ो मीडिया सेंटर पर एहतजाज करते हुए कहा कि मैं आईजी सिंध, डीआईजी सक्खर, एसएसपी घोटकी, डीएसपी ओबाड़ो से पुरजोर अपील करता हूं कि मेरे पैसे वापस करवाए जाएं ताकि मैं अपने बच्चों का गुजर सफर कर सकूं। रिनाला खुर्द से आपको बताते चले मोबाइल एसोसिएशन रिनाला खुर्द के सदर फौजी तारक और जनरल सेक्रेटरी वकास अहमद चौधरी की तरफ से नौ मंतखब चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब एजाज ताहिर कादरी और सदर जहूर अहमद शाहीन के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मोहम्मद अफजल कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले चेयरमैन एजाज ताहिर कादरी और सदर जहूर अहमद शाहीन के एजाज में मोबाइल एसोसिएशन रिनाला खुर्द ने पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। इस मौका पर सदर फौजी तारक और जनरल सेक्रेटरी वकास अहमद चौधरी का कहना था कि एजाज कादरी और जहूर शाहीन ने हमेशा मुस्बत सहाफत को फरोग दिया, अवामी मसाइल को उजागर किया, गैर जानिबदाराना और दलेराना सहाफत की है। कंदकोट से आपको बताते चले कंदकोट में CPDI की जानिब से पाकिस्तान में बजट शफाफियत सूरत हाल पर मबनी तीसरी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में विफाकी और सूबाई सतह पर बजट साजी के अमल में पाई जाने वाली खामियों की निशानदही की गई। CPDI के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया कि बजट तजावीज़ को वसी पैमाने पर शहरी ग्रुपों में सरकारी इदारों और अहम शिरकतदारों के साथ ज़ेरे बहस लाया जाए और इसके अलावा बजट साजी के अमल में शहरियों की शमूलियत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कंदकोट और सरकारी इदारों को पाबंद किया जाए कि बजट साजी के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान शहरियों से मुशावरत की जाए। खुसूसन बजट साजी इस अमल दरामद के दौरान मेंबरान असम्बली के किरदार को बढ़ाया जाए। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि सूबाई और विफाकी हुकूमतें मालूमात तक रिसाई के कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और इसकी राह में रुकावटों को दूर किया जाए ताकि बजट शफाफियत को फरोग हासिल हो। इलावा अज़ीं बजट पर बहस और मंजूरी के दौरानिया को बढ़ाया जाए ताकि इस पर शेर हासिल बहस की जा सके। पत्तोकी से आपको बताते चले पत्तोकी में थाना सिटी की हदूद में डाकुओं ने अत मचा दी। यके बाद दीगरे डकैती की 3 वारदातें। शादी की तकरीब से वापसी पर 2 कार सवार फैमिली को 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर हजारों रुपए नकदी, 17 तोला तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन ली। फुटेज मौसूल। थाना सिटी पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पत्तोकी में थाना सिटी की हदूद में डाकुओं ने अत मचा दी। यके बाद दीगरे 3 डकैती की वारदातें। शादी से वापसी पर 2 फैमिलियां डाकुओं के हत्थे चढ़ गईं। हमजा और एहसान अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जा रहे थे। मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर 2 गाड़ियों पर सवार फैमिलियों को लूट लिया। डाकू फैमिलियों से 27 तोले जेवरात, 60,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। एक वारदात लंडा फाटक के
قریب दूसरी वारदात आधन रोड पर हुई, जबकि तीसरी वारदात गुलशन सुभान कॉलोनी में हुई, जहां 2 डाकुओं ने पॉइंट पर अरशद मैकेनिक से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डाकू लूट मार करने के बाद फायरिंग करके दहशत फैला रहे हैं। मुतासरा फैमिली एहसान ने थाना सिटी पत्तोकी में दरख्वास्त जमा करवा दी, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। आगे बढ़ेंगे रहीम यार खान से आपको बताते चले, सरदार जाम रबनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तिरिंडा शहर को पेरिस बनाने के झूठे दावेदारों की नाइंसाफियों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। साडा हक एथे रख के नारे तिरिंडा शहर की तामीर तरक्की के लिए हुकूमत की तरफ से मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड पीटीआई के हकीकी वोटरों को पुश्त पीछे डालकर तमाम फंड बिला जरूरत मनपसंद लोगों और बरादरियों के चकूक में तकसीम। पीटीआई दौरे हुकूमत में हसन कॉलोनी, नियाज टाउन और दीगर इलाकों में आज तक एक पाई का काम करवाना गवारा न किया गया। पीटीआई के दौरे हुकूमत में तिरिंडा सवाए खां शहर और मुल्हिका इलाकों में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए के फंड मंजूर हुए, लेकिन पीटीआई के हकीकी वोटरों को पुश्त पीछे टालकर तमाम फंड मनपसंद और बरादरी बेस पर लगाए गए। पीटीआई की हुकूमत को 4 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद हसन कॉलोनी और दीगर देहाती इलाकों में एक पाई का काम न हो सका। साजिद मुनीर ने यूसी तिरिंडा पीटीआई के हकीकी वोटरों को पुश्त पीछे डालकर तमाम फंड अपनी ही बरादरियों की बस्तियों, चकूक और कॉलोनियों में तरक्याती काम के जाल बिछाकर हसन कॉलोनी वालों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। तरक्याती काम के हवाले से साजिद मुनीर की नाइंसाफियों की वजह से पीटीआई को आइंदा बल्दियाती इलेक्शन यूसी तिरिंडा सवाए खां में जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगाना होगी। आगे बढ़ेंगे और शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शेखुपुरा इमरान जफर कुरैशी ने कहा है कि शहरी इंतखाबी शेड्यूल के जारी होने से पहले इंतखाबी फहरिस्तों में अपना इंदराज हर सूरत यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इमरान जफर कुरैशी ने शहरियों और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को आगाह करते हुए कहा कि इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 39 के तहत इंतखाबात के शेड्यूल के जारी होते ही इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाएगा, जिसके बाद वोट के इंदराज, मुंतकली और दुरुस्तगी का अमल इलेक्शन के इनेकाद तक रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवामुन्नास और राय दहिंदगान पंजाब और कौमी असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी होने से पहले इंतखाबी फहरिस्तों में वोट का इंदराज और मुंतकली, हज़फ और दुरुस्तगी क्वाइफ करवा लें। इमरान जफर कुरैशी ने अवामुन्नास से अपील की कि अपने वोट के इंदराज की तफसीलात जानने के लिए 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें और वोट इंदराज और मुंतकली के लिए फार्म नंबर 21, किसी वोट पर एतराज हज़फ के लिए फार्म नंबर 22 और दुरुस्तगी क्वाइफ के लिए फार्म नंबर 23 मुतल्लिका दफ्तर ज़िला इलेक्शन कमिश्नर में जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम तर मालूमात और फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट www.ecp.government.pk या दफ्तर ज़िला इलेक्शन कमिश्नर से हासिल किए जा सकते हैं। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुखालिफिन के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। अवाम हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर सईद अकबर खान नवानी का सोशल मीडिया के वर्कर से अहमद नवाज नवानी के हमरा खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा साबिक सूबाई वजीर सईद अकबर खान नवानी ने कहा है कि अपनी जिंदगी में 1 रुपए की करप्शन नहीं की। मुखालिफिन झंग भक्कर रोड में करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। हम खाना काबा में हलफ देने को तैयार हैं। मुखालिफिन अपने बच्चों समेत मस्जिद में हलफ दे देंगे करप्शन नहीं की। उन्होंने कहा कि भक्कर हर लिहाज से किसी जिला से कम नहीं, जो भक्कर डिवीजन नहीं बन सकता। मुखालिफिन ने टिकट के लालच में भक्कर को मियाँ वाले डिवीजन में शामिल करवाया था। भक्कर रकबा के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, ज़राई शोबे में टैक्स के हवाले से सब इजला से आगे है। उन्होंने कहा कि वोट लोगों ने इमरान खान को दिया, आगे MP इरफानुल्लाह बना, इसने 6 माह में कुछ नहीं किया। मुखालिफिन के दौर में चोरी में इजाफा हुआ, लोग अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र में रहे। किसी के माल मुआशी, किसी के सोलर मोटरसाइकिल का पीटर चोरी हुआ। बरसरे इक़्तिदार टोले ने चोर रखे हुए थे। सईद अकबर नवानी ने जोर देते हुए कहा कि इलेक्शन शुरू हो गया, अब लोग वोट की ताकत से मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। बस्ती कोरिया के लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं। मनकीरा बदल रहा है। भक्कर से अभी तक नवानी ग्रुप ने तमाम हलकों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। इलेक्शन करीब आने पर करेंगे। अब इलेक्शन रवायती अंदाज में लड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। भक्कर से सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा बिल्डिंग के ऑफिसरान की नाअहली, थल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की तामीर में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल, जेरे तामीर लेंटर गिरने से गरीब मजदूर। चांभक एक्सियन बिल्डिंग्स की नाअहली की वजह से थल यूनिवर्सिटी में जेरे तामीर लेंटर खुलते ही सीढ़ियों का स्ट्रक्चर गिर गया। हादसा के नतीजे में एक मजदूर जिंदगी की बाजी हार गया और सब इंजीनियर और SDO और दफातर में बैठकर पैसे की चमक से काम चेक किए
किए बगैर रिपोर्ट देने लगे, जिसकी नाअहली से गरीब मेहनत कश की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। कल यूनिवर्सिटी में जेर तामीर नए ब्लॉक्स में नाकस तामीर बारे में 12 मरतबा एक्शन को आगाह किया जा चुका है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस सिलसिले में रेस्क्यू 1112 के अमले को तस्वीर शेयर करने से भी सख्ती से मना कर दिया गया। यही नहीं, मुतल्लिका वीडियो भी मोबाइल से डिलीट करवा दी गई। सियासी और समाजी शख्सियत फहीम अहमद खान ने फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर से तहकीकात का मुतालिबा करते हुए मजदूर के लवाहिकीन को मुआवजा की अदायगी के सिलसिले में अहकामात सादर करने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया और एक्शन के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो वो भरपूर एहतजाज करेंगे। और हरीपुर से आपको बताते चले, हरीपुर में पेट्रोल का बहरान बरकरार है। शहर भर में पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पेट्रोल पंपों के अलावा दीगर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल शॉर्ट, जबकि PSO पेट्रोल पंपों से महदूद मिकदार में पेट्रोल की फराहमी जारी है। इंतजामिया की जानिब से भी मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों को चेक करने का सिलसिला जारी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हरीपुर नासिर अमीन से। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह हरीपुर में भी पेट्रोलियम मसनूआत नापैद हो चुकी हैं। आवाम दर बदर जलील हो रही है। हरीपुर के मुख्तलिफ पंपों पर पेट्रोल की अदम दस्तियाबी है, लोग दर बदर जलील हो रहे हैं। मेरी अकब में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है लाइनों में खड़े हैं और लोगों का रश दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे पेट्रोल जो है कम मिकदार में लोगों को दिया जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ पंपों की, ज़िला हरीपुर के मुख्तलिफ पंपों की चेकिंग जारी है। इसके साथ साथ जो इनकी क्वालिटी और मयार है वो चेक किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोगों को अदम दस्तियाबी हो रही है, इसके हवाले से भी ज़िला इंतज़ामिया सरगर्म है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लंबी लंबी लेने कतारें आप देख सकते हैं मौजूद हैं यहाँ पर। आटा चीनी की लेने तो पहले ही मौजूद थी, यहाँ पेट्रोल की भी हैं। अल्लाह ही रहम करे आवाम पर। यहाँ पर तो बुरी हालत है। सुबह लोग आके ड्राइवरान सारे खड़े होते हैं, शाम तक खड़े रहते हैं, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। आटा चीनी तो पहले ही नापैद है और पेट्रोल का भी ये हाल है, बुरी हालत है जी। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि खुदारा इन पंपों को पेट्रोल की दस्तियाबी जो है वो यकीनी बनाई जाए और इनकी मकदार को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोटरी से आपको बताते चले, एजाज अली डिथू की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिलावल मेडिकल अस्पताल कोटरी में फ्री आंखों के मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया गया। बिलावल मेडिकल हॉस्पिटल के MS डॉक्टर बरकत अली लुगारी की कोशिशों से अल शफा ट्रस्ट के OGDCI के ताउन से आंखों का कैंप लगाया गया। कैंप में मरीजों का चेकअप किया गया और मुफ्त दवाएं दी गई। डॉक्टरों की तरफ से मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया और नजर के चश्मे भी दिए गए। कैंप के मिस्टर नवाब, बरकत अली, इफ्तिखार अहमद और इंजीनियर आतिफ रजा ने शिरकत की। यहाँ पे सर बिलावल मेडिकल अस्पताल में फ्री कैंप आँखों की लगाई गई, इसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कैंप के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये अल शफा वेलफेयर हॉस्पिटल और OGDCL के ताउन से ये हमने कैंप लगाई है DSQ बिलावल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोटरी में। यहाँ पे ज़रूरत भी थी। जब हमने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने यहाँ पे आके जो है कैंप का इनकाद शुरू किया। हमने सुबह से पेशेंट आ रहे हैं। ऑपरेशन तकरीबन 30 प्लस हैं, उसमें टाइम लगता है थोड़ा। ऑपरेशन में ज़ाहिर टाइम लगता है, लेकिन OPD जो हुई है वो 350-400 पे पहुंच गई है। लेकिन लाजमी नहीं कि सबकी ऑपरेशन हो, किसको दवाई मिलेगी, किसको चश्मा मिलेगा, लेकिन हर चीज़। मैं आतिफ रियाज अल शफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कैंप OGDCL की स्पॉन्सरशिप से लगाया गया है बिलावल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोटरी में। यहाँ पे अभी तक 350 से ऊपर OPD हो चुकी है। 30 प्लस जो है सर्जरी हो चुकी है और जिनको ग्लासेस और मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ग्लासेस और मेडिसिन मिलते हैं। रिस्पांस यहाँ पे बहुत अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ MS साहब का, AMS साहब का और DMS साहब का, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमें बड़े शॉर्ट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।